जो एक जो टॉपिक जो मेरे दिमाग में आ रहा है वो मैं आपके सामने शेयर करूँगा, वो ये है कि अगर हम सिचुएशन लें कश्मीर में, तो कश्मीर का जो हिस्सा जो यानी हम कहें कश्मीर को पाकिस्तान क्यों अपना हिस्सा मानता है। और पाकिस्तान में अगर हम देखें तो बहुमूल्य क्षेत्र में जो आबादी जो है वो मुस्लिम है, और कश्मीर की जो बहुमूल्य आबादी भी वो मुस्लिम है। जब कश्मीरी पंडितों को वहाँ से निष्कासित किया गया तो फिर नेचुरली जो एक तरीके से हम बोल सकते हैं वो उनके हाथ में आ गई, मुस्लिम के हाथ में। और अगर देखा जाए तो इनके जो तौर तरीके वो ज़्यादा अलग भी नहीं है, सेम ही है। अगर मेरे हिसाब से मुझे लगता है हमें आप सोच आप और हम में से ये सोचेंगे कि कश्मीर जो मतलब यानी पाकिस्तान जो कश्मीर में जो उदंग जो मचाता जो है, जो गड़बड़ी जो करता है, उसमें क्या लगता है वो रुकावट आएगी? नहीं आएगी, वो मेरे हिसाब से नहीं। कल को कश्मीर प्रांत मान लो, कश्मीर अभी तो कर कश्मीर प्रांत है, अगर उसकी सीमाएं धीरे धीरे जिस प्रकार से मुझे लग रहा है अगर मुस्लिम आबादी भारत भूमि में अगर ज़्यादा बढ़ेगी तो आने वाले टाइम में इसकी जो सीमाएं भी वो भी बढ़ेंगी। आज को आज तो कश्मीर के ऊपर दावा ठोकता है। आज आज कश्मीर को बोलेगा, आने वाले टाइम में जम्मू को बोलेगा, फिर उसके बाद धीरे धीरे ले तक पहुंचेगी ये चीज़। फिर एक टाइम ऐसा आएगा जिस जगह पर मैं रह रहा हूँ, हिमाचल प्रदेश, फिर उस जगह पर उस क्षेत्र को भी कहेगा कि ये भी हमारा हिस्सा है। इसका मतलब देखा जाए तो धीरे धीरे हमारी भारत भूमि जो हम सनातन जो हिंदू है, हमारी सीमाएं धीरे धीरे कम होती जा रही है। ये हम इस चीज़ को हम समझ नहीं पा रहे, मेरी समझ से ये बाहर है। या तो हम सोए हुए बैठे हैं या तो हमें कुछ भी पता नहीं है। अगर हमें इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना तो हमें पुनः अपनी भूमि बढ़ानी होगी, क्योंकि मैक्सिमम जो हमारे जो लोग हैं वो आपस में लड़ रहे हैं अपनी ज़मीनों के पीछे। परंतु हम ये ज़मीन नहीं सोच रहे कि जो जिस भारत भूमि में हम रह रहे हैं वो धीरे धीरे घटती जा रही है। हमारा दायरा जो स्क्वायर या हम कहें हमारा जो एरिया का जो दायरा वो धीरे धीरे घटता जा रहा है। ये हमारा हिंदू समाज नहीं समझ रहा है, क्योंकि हमारा हिंदू समाज आपस में ही लड़ रहा है। ये चीज़ हैरानी वाली है। और ये जो चीज़ मैंने देखी थी, ये मैंने चाणक्य की एक सीरियल से देखी थी, जो मैंने अभी जैसे जो मैंने आज देखा था। उसमें एक प्रसंग था जो आम्बी जो राज्य थे, जो तक्षशिला के जो राजा थे, उसने कैकई राज्य की जो सीमाएं की जो थी वहाँ अतिक्रमण किया था और वहाँ पर उदंग मचाया था। और जो हथियार जो सप्लाई किए थे वो तक्षशिला के वो हथियार थे वहाँ थे। और जो उसमें जो जो उसका जो कार्यभार दिया था वो सेनापति को दिया था। सेम वही स्ट्रेटजी जो है पाकिस्तान में इम्प्लाई कर रहा है। और इसमें जो है जो कश्मीर में जो चीज़ें जो गड़बड़ी जो हो रही है वो वहाँ के लोग ये चीज़ कर रहे हैं। मेरे हिसाब से अगर हमें समझना होगा, हमें चाइना की स्ट्रेटजी समझिए। चाइना ने जब तिब्बत पर कब्ज़ा किया तो वहाँ पर लोग उसने सबसे पहले क्या किया, वहाँ पर उसने सबसे पहले अपने लोगों को बसाना शुरू किया। ये चीज़ अगर हमें कश्मीर में फिर से शांति स्थापित करनी है तो हमें अपने लोगों को वहाँ बसाना होगा। ये मत सोचे कि आप कश्मीर में जो रहने वाले लोग हैं वो हमारे साथ घुल मिलेंगे। नहीं, ये नहीं है, ऐसा कभी भी नहीं होगा। चाहे 1000 साल बीत जाए, चाहे 1500 साल बीत जाए, कभी भी कुछ नहीं होगा।
जो चीज़ है, ये चीज़ समझने की ज़रूरी है हमें, वरना आप छोड़ दीजिए कि मुझे नहीं लगता कि ये चीज़ें बनने वाली है। पीस तो कभी भी नहीं होगा, शांति शांति तो कभी भी नहीं होगी वहाँ, उस जगह में। उस जगह में हमेशा गड़बड़ी रहेगी, और मैक्सिमम जो हमारा जो बजट जो जाएगा वो कश्मीर की घाटी पे जाएगा ज़्यादा। इसलिए हमें हमें अपनी सीमाएं की पुनः स्थापना ज़रूर करनी होगी, वरना आप छोड़ दीजिए कि ये जो कुछ भी बोल बोल के जाएगी ये वो है, ये कुछ भी नहीं होने वाला है। हमें निर्णय लेना होगा और सीरियसली लेना होगा। धन्यवाद।